हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर किसी को भी कंपाइलेशन चाहिए प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चंस का, तो वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। इसमें हमने 3000 प्लस से ज़्यादा जो प्रीवियसली पूछे गए हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस, उनका जो PDF है वो हमने तैयार किया है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये आपकी पहली ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो आपकी इन्वेंट हुई थी। इससे पहले भी बहुत सी लैंग्वेजेस इन्वेंट हो चुकी थी, जैसी बी लैंग्वेज, और बी लैंग्वेज से पहले भी आपकी एक लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी थी, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सक्सेसर माना जाता है आपका बी लैंग्वेज का। और जो बी लैंग्वेज है ये आपकी इन्वेंट की थी आपके केन थॉमसन, और जो सी लैंग्वेज है ये इन्वेंट की थी, आप सभी को पता है, डेनिस रिचे। और कब इसको इन्वेंट किया गया था, ईयर भी कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो ये भी हमारे को याद रखना है, 1972 में। और कई बार ये भी पूछते हैं कि कहाँ पर इसको इन्वेंट किया गया था, तो इसको इन्वेंट किया गया था AT&T बेल लैब्स। तो ये तो थे कुछ एक फैक्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग सी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर जो की फीचर्स है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सी लैंग्वेज के, वो हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा। एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो सी लैंग्वेज है ये आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो जो आपकी सी लैंग्वेज है, इट इज़ रिटन इन नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग स्टेटमेंट एंड फंक्शंस। जो आपकी सी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई थी, ये आपके नंबर ऑफ स्टेप्स को मिलाकर बनी है, और वो जो स्टेप्स थे उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस। तो स्टेटमेंट एंड फंक्शंस को मिलाकर आपकी सी लैंग्वेज को यहाँ पर बनाया गया है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज। आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर समझ आ चुकी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस। ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से जो सी लैंग्वेज है उसकी कंपाइलेशन, जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उनकी कंपाइलेशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। उससे पहले हमारे को क्या चीज़ पता करनी है कि व्हाट इज़ कंपाइलेशन, कि कंपाइलेशन होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं कि व्हाट इज़ कंपाइलेशन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन। जो भी हम सोर्स कोड, जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं, उसको कन्वर्ट करना इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड क्या कहलाता है, आपका कंपाइलेशन। अगर मैं अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ #include, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। एक प्रोग्राम में लिख रहा हूँ include stdio.h, और यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, printf scanf किया। तो ये जो मैं यहाँ पर चीज़ लिख रहा हूँ, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सोर्स कोड। जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, सोर्स कोड। अब हमें तो ये चीज़ समझ आ रही है, पर आप सभी को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट कोड को ही समझता है। तो जो हमने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा, ये तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है इनटू मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो ये जो कंपाइलेशन की जाती है, ये की जाती है यूजिंग कंपाइलर। तो कंपाइलर यहाँ पर बेसिकली क्या वर्क परफॉर्म करता है, सोर्स कोड जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जो आपकी रहेगी 0-1 की फॉर्म में, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। अब जो यहाँ पर कंपाइलेशन होती है, इसमें टोटल 4 स्टेप्स यहाँ पर रहते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्री प्रोसेसर। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में रहता है आपका प्री प्रोसेसर, सेकंड स्टेप में रहता है कंपाइलर, थर्ड स्टेप में रहता है असेंबलर, एंड फोर्थ स्टेप में रहता है लिंकर। तो ये जो 4 स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, इनको अभी हम देखेंगे।
तो फर्स्ट जो स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्री प्रोसेसर। तो इन प्री प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, जो भी हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं और जो भी हम यहाँ पर सोर्स कोड लिखते हैं उसको ये लेता है एज अ इनपुट, और जो भी यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें जो भी कमेंट्स रहते हैं, अभी हम इनको लेटर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कमेंट्स, किस तरह से इसको लिखा जाता है। बस अभी के लिए आप याद रखो कि प्री प्रोसेसर स्टेप में आपका होता क्या है। तो जो भी कमेंट्स हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं उनको ये यहाँ से एक्सक्लूड कर लेता है, क्योंकि जो भी आपके कमेंट्स है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होते। तो कमेंट्स को यहाँ पर रिमूव करके क्या चीज़ करता है प्री प्रोसेसर, जो भी आपका सोर्स कोड होगा उसको ये यहाँ पर एक्सपेंड कर देता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है stdio.h, ये हमने स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स यहाँ पर इंक्लूड की है। तो जो भी इसकी लाइब्रेरी फंक्शंस है उनको ये क्या कर देगा, यहाँ पर एक्सपेंड कर देगा, और अपनी जो फाइल है, जैसे आपने सपोज़ आपका जो प्रोग्राम है वो है आपका main.c, तो जो भी आपका यहाँ पर फाइल नेम होगा उससे जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस है उनको ये एक सेपरेट फाइल में बना देगा, एक्सपेंड करेगा, और जो वो फाइल होगी वो होगी विद एक्सटेंशन .i। तो एक्सटेंशन क्या होगी उस फाइल की, main.i। दोबारा इसको सुनिए, प्री प्रोसेसर स्टेप में क्या होता है, जितने भी कमेंट्स है वो यहाँ पर रिमूव किए जाते हैं, और जितनी भी आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस है उनको ये एक्सपेंड यहाँ पर करता है। एक्सपेंड करके एक फ़ाइल बनाएगा, उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है, .i। तो ये फाइल यहाँ पर बनाई जाती है बाय इन द स्टेप प्री प्रोसेसर, और जितने भी आपके मैक्रोज होते हैं वो भी यहाँ पर एक्सपेंड होते हैं इन द स्टेप प्री प्रोसेसर। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो प्री प्रोसेसर स्टेप में बेसिकली हुआ क्या, जो भी आपने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा था उसको ये यहाँ पर एक्सपेंड करेगा, जो लाइब्रेरी फंक्शंस है उसकी अलग फाइल बनाएगी विद एक्सटेंशन .i। .i एक्सटेंशन नाम की यहाँ पर एक फाइल बनती है। अब सेकेंड जो स्टेप था वो था हमारा कंपाइलर। अब जो कंपाइलर है यहाँ पर आपकी जो फाइल आएगी, फर्स्ट स्टेप में आपकी जो फाइल आउटपुट आ रही थी वो थी आपकी .i एक्सटेंशन की। तो वो जो i एक्सटेंशन की फाइल है उसको जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू असेंबली लैंग्वेज। जब वो असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेगा तो आपके पास जो यहाँ पर फाइल एग्जीक्यूट होकर आएगी वो होगी आपकी main.s। अब जो मेन है ये आपका प्रोग्राम का यहाँ पर नेम था, और जो .s है यहाँ पर ये आफ्टर कंपाइलेशन आपकी फ़ाइल यहाँ पर बनेगी, ये बनती है आपकी आफ्टर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या काम करेगा, जो भी आपके कंपाइलर के बाद आपकी फ़ाइल बनी थी, जैसे बनी थी आपकी main.s, तो इस फाइल को असेंबलर क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में यहाँ पर तोड़ देगा, इसको ब्रेक करेगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और जो ये यहाँ पर फाइल बनेगी ये आपकी मशीन लैंग्वेज में यहाँ पर फाइल बनेगी, और जो ये फाइल बनेगी ये बनेगी विद एक्सटेंशन .obj। आई होप आपको यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। फोर्थ जो यहाँ पर स्टेप है दैट इज़ लिंकर। तो लिंकर देखो क्या काम करता है, जो भी आपने अपने प्रोग्राम में, जैसे हमने stdio.h ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा था, तो जो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ किए हैं यूजिंग दिस हेडर फाइल, उन फाइल्स की अपनी एक ऑब्जेक्ट फाइल वहाँ पर रहती है। जो भी हमने लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ किए हैं उनकी एक सेपरेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल रहती है, और जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा है उसकी जो है एक सेपरेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल रहेगी। तो जो हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है और जो हमारे प्रोग्राम है इनकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है इनको लिंक करता है आपका लिंकर, और जब इसको लिंक करेगा तो एक हमारी exe फाइल आ जाती है विद एक्सटेंशन .exe। इसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है हमारा लोडर। तो लोडर क्या होता है, जब हमारी exe फाइल होगी, जब उसको रन करना होगा तो ये जो exe फाइल है इसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, हमारी मेन मेमोरी दैट इज़ रैम। तो वो काम कौन करता है, हमारा लोडर। तो आई होप आपको जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो समझ आ चुकी है। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको।
फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, प्री प्रोसेसर स्टेप में क्या होता था, जितने भी कमेंट्स है वो रिमूव किए जाते थे और जो लाइब्रेरी फंक्शंस है उनकी एक सेपरेट फाइल बनती थी विद एक्सटेंशन .i। इसके बाद सेकेंड स्टेप में कंपाइलर कम्स इनटू पिक्चर। तो कंपाइलर क्या करता था, जो भी आपकी main.i फाइल है इसको कन्वर्ट कर देता था इनटू असेंबली लैंग्वेज और वो रहती थी आपकी फाइल विद एक्सटेंशन .s। इन द थर्ड स्टेप असेंबलर कम्स इनटू पिक्चर और असेंबलर क्या करता था, जो भी ये फाइल है इनको कन्वर्ट कर देता था इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। और आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप लिंकर कम्स इनटू पिक्चर। तो लिंकर क्या काम करता था, जो भी आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस की ऑब्जेक्ट फाइल है, लाइब्रेरी फंक्शंस की ऑब्जेक्ट फाइल और जो प्रोग्राम्स की आपकी ऑब्जेक्ट फाइल रहेगी उनको ये लिंक करता था। और आफ्टर दैट हमारा फाइनल स्टेप होता है लोडर। आफ्टर लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एंड जो आपकी प्रोग्राम्स की ऑब्जेक्ट फाइल है उसकी एक सेपरेट EXE फाइल यहाँ पर बनती थी और उसी EXE फाइल को जब हम रन करेंगे तो हमारे को लोडर की ज़रूरत पड़ती है और वो जो फाइल है वो हमारी मेन मेमोरी में आती है जब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये थी हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस इन C। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट, व्हाट आर कीवर्ड्स, ये सारे डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।